बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जी, जिसके बारे में आपको चेतावनी दी थी हमने कि मत करिए ये जय फिलिस्तीन फिलिस्तीन का नारा संसद में, क्योंकि मैंने उस दिन भी कहा था कि राजनेता नारा देते हैं, उनके फॉलोअर्स उस नारे का क्रियान्वयन करते हैं, उसको इंप्लीमेंट करते हैं। और आप ये जानकर बिल्कुल भी भौचक्के मत होइएगा दर्शकों कि जब इन बच्चों को विजुअल्स दिवाली मनाने के लिए दिए जगा रहे थे तो इनको जय फिलिस्तीन के नारे लगाकर ऑब्स्ट्रक्ट किया गया, रोका गया, इनको मनाने नहीं दिया गया। छुट्टी पे जाने से पहले सिर्फ दीपक जगा के अगर कोई दिवाली की खुशियां मनाना चाहता है, मैं सचमुच पूछता चाहता हूं और पूछता है भारत कि क्या प्रॉब्लम है, किसको प्रॉब्लम है, क्यों प्रॉब्लम है? इट्स जस्ट गोइंग ओवर एंड बियॉन्ड, इट्स जस्ट गोइंग ओवर एंड बियॉन्ड। और मुझे आज सचमुच लेखक महोदय आपकी वो बात याद आ गई है कि इट्स अ वेल कंस्ट्रक्टेड प्लान, क्योंकि आज से साल भर पहले जब आपने मुझे बताया था कि प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर अटैक्स का पूरा ये प्लान है, तो पहली बार शायद मैंने हल्के में ले लिया था। मैंने कहा था शायद सुर्खियां बटोरने के लिए विनय सिंह आप ये कह रहे हैं, फिर आपकी किताब पढ़ी। उसी तरीके से आज असदुद्दीन ओवैसी संसद में शपथ लेते हुए बोलते हैं जय फिलिस्तीन, और दिल्ली के जामिया में, यूनिवर्सिटी में जहां बच्चे पढ़ने आते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब पढ़ते हैं, वहां दिवाली नहीं मनाने दी जाती, दिवाली नहीं मनाने दी जाती। क्यों? दीपोत्सव के कार्यक्रम में हंगामा क्यों? कट्टरपंथियों ने छात्रों को बनाया निशाना क्यों? कट्टरपंथी अंदर पहुंचे कैसे? फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे ये AIMIM के बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सोचे, क्योंकि आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ विशाल जी, नेता चाहे इधर वाले हों या उधर वाले, सिर्फ और सिर्फ स्लोगन देते हैं, नारा लगाते हैं, आवाज से खेलते हैं। उसका इंप्लीमेंटेशन, उसका असर ऐसे दिखता है कि भारत की राजधानी में, जामिया यूनिवर्सिटी में भारतीयों को दिवाली मनाने से रोका जाता है, दीप प्रज्वलित करने से रोका जाता है, और जय फिलिस्तीन के नारे लगाए जाते हैं। आज समझ आया AIMIM वालों को कि जय फिलिस्तीन का नारा संसद में लगाने से क्या होता है। यह होता है, कौन आपसी सौहार्द बिगाड़ रहा है? वो जो शांति से दीपक जगा रहे थे, परमिशन लेके, अनुमति वाली जगह, अनुमति वाले समय, या वो जिन्होंने इनको जय फिलिस्तीन बोल के दीपक तक नहीं जगाने दिए? इसके पीछे क्या उद्देश्य है? आखिर ये करना क्या चाहते हैं? ये होने क्यों दिया? ये पहली बार हो रहा है, क्या ये अगली बार नहीं होगा? इसकी गारंटी कोई ले सकता है? स्पेशल रिपोर्ट देखिए एंड देन लेट्स डिबेट। ये तो बानगी है, ऐसी ओछी हरकतें हर पर्व त्योहार में कट्टर सोच वाले रोड़ा अटकाते रहते हैं, खासकर हिंदू त्योहारों में। देश सबका है और सबको धार्मिक आजादी है, लेकिन कुछ कट्टरपंथी सोच वाले देश में बांग्लादेश जैसे हालात पैदा करना चाहते हैं। जिन लोगों ने भी बच्चों को दिवाली मनाने में बाधा डाली है, उनकी नीयत देश के प्रति ठीक नहीं है। ऐसे लोगों का कानूनी इलाज बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार है जब किसी हिंदू पर्व में कट्टरपंथी सोच वालों ने अड़ंगा डाला है। इसके पहले हर हिंदू त्योहार पर पत्थरबाजी की खबरें दौड़ती रही हैं, और अब तो दीपोत्सव में भी कट्टरपंथियों ने माहौल खराब करने की कोशिश की। हमें हमारे विद्यार्थियों को पकड़ पिटाई हुई है, उसके बाद भी ये नरपाल जी बाकी लाठीचार्ज कर रहे हैं, लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं। यहाँ पे दीप जलाने से रोका जा रहा है, जो हमारा हक है, ये हमारा संवैधानिक हक है। ऐसे में सवाल ये कि कौन है जो देश का माहौल बिगाड़ना चाहता है। सवाल ये भी है कि आखिरकार हिंदू त्योहारों से किसको दिक्कत है। सबसे बड़ा सवाल ये कि हिंदू पर्व के खिलाफ नफरत की नई कहानी कौन लिख रहा है। पूछता है भारत। वो सचमुच पूछता है भारत। मेरे साथ मेरी रिपोर्टर, वहां से हमारी साथी जुड़ी हुई हैं। नाम क्या है, कौन है? डायरेक्टर जामिया में कौन? कोमल है। कोमल वहां पे है।
कोमल, आप वहां पे लोगों के साथ हैं। मैं चाहता हूं आप जरा लोगों से बात करें और सीधा जरा जामिया के में हुआ क्या, ये मैं उन्हीं की जुबानी सुनना चाहता हूं, उन्हीं छात्रों। पहले तो ये बताइए, आर दे ऑल स्टूडेंट्स? क्या ये छात्र हैं या आसपास के लोग हैं? ये जामिया एरिया के लोग हैं या जामिया मिलिया इस्लामिया के ये छात्र हैं? पहले तो ये जरा क्लियर कीजिए मुझे, ताकि क्लैरिटी रहनी चाहिए कॉन्वर्सेशन। जी कोमल। बिल्कुल ऐश्वर्या, देखिए ये सारे बिल्कुल ऐश्वर्या, ये देखिए ये सारे जामिया के स्टूडेंट हैं जो यहाँ पे मौजूद है। कुछ जामिया के आसपास के लोग भी हैं, वो लोग भी यहाँ पे मौजूद है। काफ़ी ज़्यादा आक्रोश है, लेकिन ये चश्मदीद भी है। कल जब ये सब घटना हो रही थी, आप भी उस दौरान कैंपस में मौजूद थे, दीप प्रज्वलित कर रहे थे। क्या कुछ होता है अचानक से, माहौल क्यों ऐसा खराब हो जाता है? पहले भी दीपावली सेलिब्रेशन हुआ है, पहले इस तरह की तस्वीर तो नहीं देखी जाती थी। इस बार माहौल आखिर किसने भड़काया है, किसकी साजिश है? जी देखिए, मैं वहाँ पे चश्मदीद भी हूँ और जामिया का छात्र भी हूँ। कोई मुझे ये क्लेम ना करे कि मैं बाहरी हूँ, इसके लिए मैं अपना आईडी भी दिखा देना चाहता हूँ। ये जामिया कार्ड होल्डर हूँ यहाँ का। कल यहाँ पे शाम के समय हम लोग दिवाली उत्सव कर रहे थे, जो हर साल होता है। इस साल पता नहीं जो सो कॉल्ड पीसफुल माइनॉरिटी लोग हैं, उनको पता नहीं किस बात की खुन्नस थी, उन्होंने आकर के हमारे त्यौहार में विघ्न डालने की कोशिश की। हमने कैंपस में भारत माता की जय के नारे लगाए, उसके विरोध में उन लोगों ने जय फिलिस्तीन के नारे लगाए। जो गर्ल्स वहाँ पे पार्टिसिपेट किया था, जिन लोगों ने, चाहे वो मुस्लिम हो हिंदू हो, हर लड़कियों पे उन लोगों ने कमेंट किए, जान से मारने की कोशिश की, मॉब लिंचिंग करने की कोशिश की। हमारे कुछ दोस्त दो तीन उनको कैंपस के अंदर पकड़ के मारा। हम जब बाहर थे, हमें भी मारने की कोशिश की। मैं वो इंसान हूँ, चश्मदीद होने के साथ मैं वो इंसान हूँ जिसने भारत माता की जय के नारे लगाए थे। और मैं मानता हूँ मैंने भारत माता की जय के नारे लगाए हैं, तो ये मेरा संवैधानिक हक है। भारत देश में केंद्रीय विश्वविद्यालय कैंपस में खड़े होकर के मैं अपने देश का नारा नहीं लगा सकता। ये कहाँ लिखा हुआ है? और अगर मैं लगाऊंगा तो ये कहाँ लिखा है कि लोग इसका विरोध करेंगे? आप भी स्टूडेंट है, उस दौरान आप भी मौजूद थे। आखिर अचानक से माहौल ऐसा क्यों बिगड़ जाता है, और ये लोग कौन थे? क्या आप उन्हें पहचानते हैं? नहीं, पहचानते तो नहीं है, पर ये तो सारे मतलब कॉलेज के ही और कुछ बाहर के भी थे। पर ये दिवाली पहले भी बनी है, 2022 में भी बनी है, 2023 में भी बनी है, पर ऐसा माहौल हमने कभी नहीं देखा है। पहले सभी गर्ल्स वगैरह वो दिए लगा रही थी, सब कुछ अच्छे से चल रहा था। पता नहीं कुछ 4-5 लोग आए जिन्होंने पहले दिए फोड़े हैं, रंगोलियाँ बिगाड़ी हैं, फिर वो फ़लस्तीन के नारे लगाए हैं, फिर भारत माता की जय हमने नारे लगाए हैं, फिर जो ग्रुप था हमारा, फिर उन पे हमला करा हुआ है उन्होंने, फिर जैसे तैसे हम भागे हैं वहाँ से। अच्छा, देखिए स्टूडेंट्स से आप सुन रहे हैं, बहुत मुश्किल से जान बचा कर भागे थे। लेकिन देखिए जो मॉड्यूल है जो फॉलो हो रहा था, वो कई सवाल भी खड़ा हो रहा है इससे कि पहले रंगोली को ख़राब करने की कोशिश की जाती है, मोटरसाइकिल भी चढ़ा दी जाती है, दिए तोड़ दिए जाते हैं। आखिर अचानक से क्यों ऐसा हो गया? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि बांग्लादेश में दुर्गा पूजा बंद कर दी है, क्या ये वही मॉड्यूल काम कर रहा है? जामिया में मैं भी खुद आया हूँ 2017 तक, मैं कॉलेज में प्रोफेसर हूँ ड्यू का। जैसे ही मुझे पता चला, मेरा घर पास में है और आज दिन में काम भी था, तो देखा तो पुलिस वाले भी आज बड़ा बर्बरता के साथ इन्हीं बच्चों को मतलब दौड़ा के भगाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आया, जिन्होंने कल कार तक चढ़ाए, एक बच्चे के ऊपर 60 लोग थे, ऐसी जानकारी मिल रही, इसलिए आए। पर वास्तव जामिया के स्टूडेंट है, क्या कुछ हुआ था? मैम, मेरा नाम विकास है, मैं NSUT का छात्र हूँ और युवा की टीम से जुड़ा हुआ हूँ। आप एक विचारधारा की जो बात करी थी कि कौन सी विचारधारा है, मैडम ये वही विचारधारा है जो संसद में जाकर के और जो शपथ लेती है और जय फिलिस्तीन के नारे लगाती है।